इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद कैफ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा वीक है और इस वीकनेस के साथ वो वर्ल्ड टी20 में कैसे प्रोग्रेस करेंगे ही डजंट नो। दो पाकिस्तान के बैटर हैं, उनकी उन्होंने तारीफ़ की है। एक फ़खर जमान का है जी, फास्ट खेलते हैं और जिस दिन उनका दिन हो मतलब वो चल जाएँ सिंगल हैंडेडली वो आपको मैच जितवा सकते हैं। दो कि उन्होंने प्रोबेबली का वर्ड यूज़ किया है। फ़खर जमान के बारे में तो ऑब्वियस है कि वो जिस दिन चल जाए वो मैच आपका होता है। वो न्यूजीलैंड का 2023 का वर्ल्ड कप का जो मैच है वो उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने नाम लिया इफ्तिखार अहमद का कि इफ्तिखार अहमद भी तेज़ खेलते हैं। इन दो के अलावा मोहम्मद कैफ ये कहते हैं कि बाकी जितने भी हैं पाकिस्तान टीम के अंदर बैटर्स, उनका स्ट्राइक रेट 120-25 है। पहली चीज़ तो यह है कि जितने भी बाकी हैं उनका स्ट्राइक रेट 120-25 नहीं है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही है। लेकिन अगर आपने वो जिसे कहते हैं कि वैसे ही दायरा लगा के सबको कैद करना है तो उसमें ये दोनों भी आ जाते हैं, फ़खर और इफ्तिखार भी। फ़खर का 133 है, इफ्तिखार का 130 या 131 है स्ट्राइक रेट। तो 120-25 के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक तो ये चीज़ है, स्ट्राइक रेट्स, ये सारा कुछ मेरे हिसाब में ये पाकिस्तान जैसी टीम के लिए होने ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमारे भाई साहब सिंपल सा फार्मूला है, जैसे अब फ़खर को देख लेते हैं। हमारा फ़खर जो है ना वो भाई सुनता मानता नहीं है, वो ना बैटिंग का सलमान खान है कि बस एक दफ़ा मैंने जो खुद से कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। वो इस लेवल का, वो इस टाइप का आदमी है। वो सलमान भाई है बैटिंग में अपनी, अपने आप के लिए, अपनी बैटिंग के लिए वो सलमान भाई है कि एक छक्का मार लिया, ठीक है, अब दिमाग में अगर आ गया ना कि एक और छक्का मारना है तो फिर नहीं देखना मैच की सिचुएशन क्या है, मैच किस तरफ जा रहा है, विकेट गिरने पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या रिप्रिकॉशंस हो सकती हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, ये घंटा कैलकुलेशन है। फिर वो भाई फिर जाएगा। अब उसमें वो दूसरा छक्का लग गया तो ठीक है, वरना टाइम फिश वो भी आपके सामने है। और एक नहीं कई मरतबा हुआ है। सही बात है भाई, हमारे फौजी नहीं सुनते ना, ये नहीं फौजी, सिर्फ फ़खर सर, सिर्फ फ़खर, वो प्लूरल मुंह से निकल गया, माजरत, वो हमारा फौजी नहीं सुनता, सॉरी। अच्छा, तो फ़खर पर ही रहते हैं वो। अच्छा हाँ, फ़खर तो फ़खर का ये है, ठीक है, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी प्लेयर है। इम्पैक्ट तो उसका अपनी जगह पर है ही है, लेकिन उसके साथ जो रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है वो भी इम्पैक्ट के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। यहाँ तक इफ्तिखार की बात है, इफ्तिखार लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर छक्के छुक्के मार लेता है, लेकिन चाचा की ना आजकल कोई ना तो किस्मत चल रही है, ना फॉर्म चल रही है और ना बैट चल रहा है। तो चाचा का भी आजकल थोड़ा सा ना ज़रा प्रॉब्लम चल रहा है। उनको थोड़ा सा अपनी गेम का लेवल अप करना पड़ेगा। मेरे नज़दीक मोहम्मद कैफ एक बड़ा मेजर किस्म का नाम भूल गए हैं, वो है उस्मान का। उस्मान इस टाइम पर मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला प्लेयर है। ये चलेगा ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो नंबर्स हैं स्कोर्स की सूरत में, वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो खड़े करना आसान होंगे, चेज़ कर रहे हैं तो जो नंबर पहली टीम ने बैटिंग करते हुए बनाया उसको रेगड़ना आसान होगा। उस्मान जब बैटिंग करता है ना, आपको उसका इंटेंट नज़र आता है, आपको नज़र आता है भाई ये जाएगा बॉलर्स के पीछे। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिस्की क्रिकेट भी वो नहीं खेलता वो। अच्छा, स्ट्राइक रेट भी बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन करता है। ये जो उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट इनिंग्स खेली है, कमाल की इनिंग्स थी। वो तो उस बेचारे की किस्मत ख़राब की, उसने आधा पौना सा कैच फेंका कमबख्त मारे जॉर्डन की तरफ। अबे जॉर्डन तो उसको हवा में कुछ चीज़ नज़र आ जाए, सही, मैं मजाक नहीं कर रहा, जॉर्डन मक्खी मच्छर उड़ते हुए हवाई जहाज, उसका दिल करता है हर चीज़ के पीछे डाइव लगाकर उसको कैच कर लूं। वो उड़ती हुई चीज़ नहीं छोड़ता। अबे परिंदे जो है ना, परिंदे आम इंसान से ना 6 फीट ऊपर उड़ेंगे। ये जॉर्डन है ना, जॉर्डन, इससे इंग्लैंड में परिंदे 18 फीट ऊपर उड़ते हैं। ये इस लेवल का फील्डर है। वो जिसे कहते हैं ना 5% के चांस को 100% में कन्वर्ट कर लेता है। ही इज़ दैट डैम गुड इन फील्डिंग और स्पेशली कैचिंग। मतलब मुझे तो याद ही नहीं पड़ता मैंने जॉर्डन को कभी कैच ड्रॉप करते हुए देखा हो, मुझे नहीं याद पड़ता। तो जॉर्डन का ज़रा वो कैच का था थोड़ा, खैर। तो उस्मान मेरे ख्याल में इस टाइम पे सबसे इम्पैक्ट प्लेयर है। अच्छा, बाबर की तरफ से इशारा हो रहा है कि वो ओपनिंग करेंगे, तो फिर बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी है ना, वो बड़ी मैटर करेगी पाकिस्तान के लिए। मेरे नज़दीक जिस टाइप की ये पिचेस हैं,
वो मार धाड़ तो रिजवान और बाबर शायद ना कर पाएँ, और अगर कर जाते हैं ना, ओए होए 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 भाई साहब, इन दोनों के फैंस ने ना, वो जियो के पैनल वाले, अहमद शहजाद, अकमल बरादरान और जितने आगे पीछे लोग हैं ना सर, उनको ऐसे बिल्डोज करना है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा तो बजरी को बिल्डोज नहीं किया जाता होगा रोड के ऊपर। ये मैं आपको, आप मुझे पक्के कागज़ पे लिखवा लो। अगर इन दोनों ने रेगुलर उस किस्म के स्टार्ट्स दे दिए जिस किस्म की उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट दिए, 6 ओवरों में 60 के, पावर प्ले में 60-10 रन की रन रेट, बाबर आउट होता है, लाइन लग जाती है। अब यहाँ पे आप बताओ मुझे कि बाबर का क्या कसूर। उसमें भी वो कुछ एक मोहतरमा किसी टीवी चैनल पर बैठ कर कह रही थी बाबर को आउट नहीं होना चाहिए था। वो तुसी नाइयो सारे हैं, ये टीवी पर आने से पहले देगे तो नहीं पकाते थे तुम सारे? ओए अजीब किस्म का मसाला निकाल कर ले आते हो। वो लंबा खेले तो तुम लोगों को प्रॉब्लम है कि स्ट्राइक रेट के उसके मसाइल हैं, वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करे, 60 का तुम लोगों को ओपनिंग स्टैंड दे जाए 6 ओवरों में, उसके बाद आउट क्यों हो गए बाबर? तो इन शॉर्ट जो मौजूदा फॉर्म चल रही है उसमें बाबर ले ले, रिजवान ले ले, उस्मान ले ले, फ़खर ले लें, ये 4 आपके जो टॉप के बैटर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे मेरे नज़दीक। आज़म को आप खिलाते हैं तो आज़म डेफिनेटली मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर इन विकेटों के ऊपर खेलने का उसको तजर्बा बहुत है। साइम को आप एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, गॉड नोज़। मुझे नहीं लगता कि साइम अभी, क्योंकि अगर बाबर और रिजवान, क्योंकि अगर साइम आएगा तो बाबर को नंबर 3 पर आना पड़ेगा। अब नंबर 3 पर बाबर आएगा तो उस्मान किधर जाएगा? उस्मान नंबर 4 या नंबर 5 पर जाएगा। तो उस्मान नंबर 4 या नंबर 5 पे कुछ भी नहीं करने वाला। ये बाबर को भी पता है, ये टीम मैनेजमेंट को भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। तो उस्मान सीधा टीम से बाहर जाएगा। तो साइम का तो मुझे मुश्किल लग रहा है। आज़म शायद फिट इन कर लें, बट दैट टू डिपेंड्स। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दैट टू डिपेंड्स। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान का इस पर्टिकुलर टाइम में, इस वर्ल्ड कप में, ना फ़खर उस लेवल का इम्पैक्ट प्लेयर है, बल्कि फ़खर को चलें फ़खर, और फ़खर से थोड़ा सा ऊपर उस्मान। फ़खर और उस्मान के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है मेरे नज़दीक। ओ यस, उस्मान को मैंने इसलिए ऊपर रखा है, वो थोड़ा सोच लेता है, देख लेता है क्या करना है क्या नहीं। फ़खर भाई का ऐसा कोई नहीं है, वो दे मार 4.5। तो बस मेरे नज़दीक ये 2 आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। बाकी बाबर रिजवान की अगर ओपनिंग जोड़ी तगड़ी लगती रही तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग कुछ ना कुछ कर जाएगी। और पाकिस्तान की बैटिंग को ना कम से कम इतना ज़रूर करना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग के पास कुछ हो, क्योंकि पाकिस्तान का असल डायनामाइट उनकी बॉलिंग है। तो बैटर से मेरी दरख्वास्त यह है कि इतना कुछ ज़रूर करना पहले बैटिंग करते हुए कि आपके जो बॉलर्स हैं ना उनके पास कुछ ना कुछ हो, क्योंकि अगर पहले बॉलिंग है ना फिर तो मुझे लगता है कि वो समहाउ द अदर मैनेज कर लेंगे। लेकिन सेकंड इनिंग्स में अगर उन्हें डिफेंड कुछ करना है तो इतना उनके लिए ज़रूर रखना कि वो डिफेंड करने की पोजीशन में हो। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।